हेलो फ्रेंड्स, देवांगन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन जिस पर बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का जो सीरीज चल रहा है उसी पर अपन नए विषय पर चर्चा करेंगे, जहां आज हम देखेंगे अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार होता क्या है, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। इसके हिसाब से आपको देखना है, जैसे इधर वाले को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, नीचे जो है वो क्या हो गया, साउथ पोल होगा, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही जैसे ये बट रहा है उत्तर और दक्षिण के टर्म में, इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा क्या, पश्चिम। तो ये हो जाएगा पूर्वी, ठीक है, और ये हो जाएगा पश्चिमी। इसी से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में बात होती है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें, ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री रेखा है। कितनी डिग्री है? 0 डिग्री रेखा है। इसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री माना गया है इसको। तो 0 डिग्री जो रेखा है, जो ऐसी रेखाएं हैं इनको बोला जाएगा अक्षांश रेखाएं। क्या रेखाएं बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जो भी इस तरह की रेखाएं होंगी उनको बोला जाएगा अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये सभी रेखाएं कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर्व लिए हुए वृत्ताकार रूप में होती है। अभी बनाएंगे तो समझ में और आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं होती है। इन रेखाओं की टोटल संख्या है 181। कितनी रेखाएं हैं? 181 रेखाएं हैं। और ये सभी जो रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जितनी भी रेखाएं हैं इनको क्या नाम से जाना जाता है? काल्पनिक रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 180 81 जो लाइन है वो सब काल्पनिक रेखाएं हैं। 180 में क्या है कि इधर 90 रेखाएं हैं और इधर 90 रेखाएं, एक ये बीच में होकर के कितना हो जाता है? 181। लेकिन कभी पूछेगा वृत्ताकार रेखाएं कितनी हैं, तो 179 वृत्ताकार रेखाएं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब क्या होता है, एक रेखा यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, ये जो रेखा है इसका जैसे 0 डिग्री रेखा को क्या क्या बोला जाता है, तो भूमध्य रेखा बोला जाता है। एक हो गया क्या, भूमध्य रेखा के लिए। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं, तो विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा। ठीक है, तो कितने सारे नाम हो गए। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इधर अपन जब दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो ये जो लाइन दिखता है इसका जो डिग्री है ये है 23.5 अंश। कितना अंश है? 23.5 अंश है। ठीक है, ये हो गया 23.5 अंश डिग्री है, मतलब 23 ½ डिग्री है। ये इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा नाम है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये 23.5 अंश है। और नीचे जाएंगे तो एक और रेखा मिलेगा जिसका जो डिग्री रहेगा वो होगा 66.5 अंश। कितना होगा? 66.5 अंश होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो नाम है वो है अंटार्कटिका करके नाम है। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिका। ध्यान देना है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिक भी कहते हैं, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक रेखा वैसी मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे एक रेखा मिलेगा जो कर्व लिया होगा, है ना, मतलब हम इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं पर कर्व वाला है। ये हो जाएगा 23.5 अंश। ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23.5 अंश। और इस रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। और इसके ऊपर एक रेखा हो जाएगी इस जगह पे, इस तरह से। इस रेखा का वैल्यू जो है वो है 66.5 डिग्री। कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री। ठीक है, इसको बोला जाता है आर्कटिक। क्या बोला जाता है? आर्कटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्कटिक, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिका हो गया। ये सभी रेखाएं हैं और सभी क्या हैं? काल्पनिक। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना है, तो ध्यान दीजिएगा। इधर हमारा जो भारत है या जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ पे है? इस जगह पे स्थित है। आपको मालूम होगा कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो इस जगह पे हमारा क्या है? भारत है। इस जगह पे क्या है? भारत है।
और भारत के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना ही, जो कर्क रेखा है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ का उत्तरी जो जिला है, जहां आप देखेंगे कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जो भरतपुर, चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ है, और बलरामपुर और सूरजपुर, इससे होकर के जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या हुआ ये समझना है। यहाँ जो है इस जगह पे हमारा जो है वो भारत है, भारत के अंदर क्या हो गया, छत्तीसगढ़। अब देखिए ये जो रेखा दिख रहा है आपको, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर साइड को क्या बोलेंगे, उत्तरी। तो ये जो आधा हिस्सा, ये पूरा गोल है तो इसको बोलेंगे गोला वाला हिस्सा। तो आधा हम पढ़े तो इसका क्या नाम हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा। तो आपने पढ़ा सुना होगा कि भारत पूर्णतः कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव की ओर होने के कारण भारत को क्या बोला गया है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एक बात हो गया उत्तरी गोलार्ध के लिए। पर पूरा क्या होता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऐसा करके एक टर्म आता है कि यूज किया जाता है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 2 तरह के हैं, देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांशी रेखाओं के आधार पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो कुल मिलाकर के भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब इधर को पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे और इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। अगर आप इसको इस तरह से बांटेंगे, ये वाला, तो ये वाला पूर्व कहलाएगा और ये वाला पश्चिम कहलाएगा। इधर ऑलरेडी इस ये जो लाइन है इस ये बता रहा है कि ऊपर वाला जो है उत्तर है और नीचे वाला दक्षिण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भारत हमारा यहाँ स्थित है। तो भारत देखिए अगर इसको हम 4 खंडों में विभक्त करेंगे तो ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है ना, इधर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, तो इस वजह से ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखना है कि हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न आएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो प्रश्न हो सकते हैं ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध केवल, तो वो भी आपका आंसर होगा। पूर्वी गोलार्ध होगा मान लीजिए और कुछ भी नहीं होगा तो वो आपका आंसर होगा। दोनों एक साथ रहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध वाला रहेगा, तब आपका जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। क्लियर है। तो ध्यान देना है, इसको बोलेंगे अंटार्कटिका। थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का है, मतलब इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं और इसी से हमको समझ में आ जाएगा ये भारत से कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको मालूम है कि भारत में कर्क रेखा इसे गुजरती है करके, जो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अभी अपन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ पर स्पेशली चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव। तो भारत अब कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। आगे आते हैं क्या हो रहा है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ये हो गया, ठीक है। यहाँ अपन देखेंगे अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार को, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अक्षांशी और देशांतरी रेखाएं। जो इस तरह से लाइन होता है, ऐसे लाइन होता है, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा, अभी जैसे हमने देखा है कि इस तरह से एक हमने देखा पृथ्वी को, और पृथ्वी को हमने देखा इसे 2 भागों में, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो भी रेखाएं होंगी, ये वाला जो रेखा होगा इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो भी रेखा होगी वो उत्तरी अक्षांश पर होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ उत्तर में ही है तो जो भी होगा वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अक्षांश रेखाएं। तो आगे देखते हैं क्या है, उसी अक्षांश रेखाओं को अपन देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि इस तरह से ये कहां से कहां तक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार देख रहे हैं, अक्षांशी विस्तार। तो यहां से लेकर के ऊपर तक बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो इतना हो गया। तो यहाँ का नाम क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ का नाम है 1746 उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है, 1746 उत्तरी अक्षांश से ऊपर कितना है, 24.5 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। 1746 से कहां तक हो गया, 24.5। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार क्या है, तो अक्षांशी विस्तार है 1746 से उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तक, ये इसका विस्तार हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया अक्षांशी विस्तार। ध्यान देना है, उत्तरी अक्षांशी बोल रहे हैं लगातार, 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/5 उत्तरी अक्षांश तक क्या है इसका विस्तार है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई देख रहे हैं। कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई को माना गया है, लगभग माना गया है 700 से 800 किलोमीटर। कितना माना गया है भाई? 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अंतिम बिंदु दक्षिण की ओर और वो अंतिम बिंदु उत्तर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा जिला हमने पढ़ा है? बलरामपुर पढ़ा है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा जिला है? बलरामपुर है। ठीक है, कौन सा जिला है? बलरामपुर है। उत्तरी जो बिंदु दिख रहा है या उत्तरी जिला, आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है। ठीक है, ये हो गया। नीचे आएंगे इस जगह पे, ये वाला जो हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, तो यहाँ कौन सा जिला हमने पढ़ा है? सुकमा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुकमा पढ़ा है। तो ऊपर बलरामपुर और नीचे क्या हो गया? सुकमा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब सुकमा का ये जो अगर बिंदु पूछेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु, बिंदु पूछेगा, जिला पूछेगा तो इनको बताना है। बिंदु पूछेगा तो देखिए उत्तरी बिंदु, मान लीजिए बिंदु पूछ रहा है तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है ये मान लीजिए पूछता है अपने से, तो उत्तरी बिंदु को ध्यान रखिएगा। इस जगह पर जो उत्तरी बिंदु है, सबसे ऊपर वाला जो गांव है, इस जगह पे जो गांव है, इसका नाम है सुंदरी गांव। क्या नाम है? सुंदरी गांव। यहाँ उसको फोकस कर रहे हैं, सुंदरी गांव। ठीक है, ये हो गया। तो क्या गांव हो गया? सुंदरी गांव। सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? तो सुंदरी गांव है। कौन सा जिला है? तो बलरामपुर। यहाँ जब पूछेगा सुकमा में, तो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा। मान लीजिए हमसे पूछ रहा है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, क्या पूछ रहा है? दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, तो हमको बताना है दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? कोंटा। सुकमा का कौन सा? कोंटा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोंटा इस जगह पे सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया दो तरह की बातें। क्या क्या देख लिया हमने? अक्षांशी विस्तार देख लिया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है ना, तो कितने अक्षांशों पर स्थित है? तो 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/5 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, और क्या है? तो यहाँ से इस बिंदु से लेकर के उस बिंदु तक, मतलब दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो कितनी मानी गई है? 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, ये अक्षांशी रेखाओं से ही दूरी को मापा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये अक्षांशी रेखाएं किसको बता रहा है? डिस्टेंस को बता रहा है, इसीलिए इस बिंदु को लेकर के उस बिंदु की ओर अपन चले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 700 से 800 किलोमीटर। और क्या पढ़ना है हमको इसमें? तो और क्या पढ़ना है देखिए, आप आगे देखेंगे, इसमें अपन देखेंगे देशांतरी विस्तार। ये हो गया अक्षांशी विस्तार। अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, जैसे अक्षांशी रेखाओं से ये अक्षांशी विस्तार हमने देखा था। ठीक है, तो उसी तरह हमको आपको बताया था कि उत्तरी उत्तरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, इस जगह पे भारत पढ़ा है और इस जगह पे हमारा छत्तीसगढ़ पढ़ा है। तो इधर से जो ऐसी रेखाएं आएंगी ना, ये सब कैसी रेखाएं होंगी? पूर्व की ओर है, तो पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ठीक है, पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और देशांतर रेखाओं से क्या होता है? समय की गणना होती है। समझ रहे हैं? एक देशांतर बराबर 4 मिनट का रहता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उतना तो समय की गणना होती है। तो देशांतरी विस्तार, तो देखिए देशांतरी विस्तार ले रहे हैं अपन, इस तरह से हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, और अपन यहां देख लेंगे इस जगह पे, ये हो गया। तो ये जो है देशांतरी विस्तार को बता रहा है। ठीक है, देशांतरी विस्तार, तो ये कितना है? 80-15। 80-15 पूर्वी देशांतर। नाम पूरा स्पष्ट याद रखेंगे, क्या नाम है इसका? 80-15 पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या है? 80-15 पूर्वी देशांतर से यहाँ पे आप पढ़ेंगे 84-25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 84-25 पूर्वी देशांतर, 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये हो गया। तो जब पूछेगा कि देशांतरी विस्तार का कितना है, तो ध्यान रखिएगा 80-15 पूर्वी देशांतर, पूर्वी
देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार और क्या हो गया, देशांतरी विस्तार, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये आपको बता रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस मापा गया है, देशांतर मतलब दूरी को इस तरह से देखा गया है। हालांकि अक्षांशीय रेखाओं से दूरी को मापा जाता है और देशांतर रेखाएं समय को बताता है, समय के अंतर को। तो देखिए आगे क्या देख रहे हैं अपन, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी जिला है, क्या जिला, पश्चिमी जिला, ये क्या है, पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है, जैसे उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी जिला है उसका नाम क्या हो गया, बीजापुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, बीजापुर हो गया, ठीक है, बीजापुर। और बीजापुर में कौन सा जगह है, तो ध्यान रखिएगा भद्रकाली। बिंदु का नाम पूछेगा तो भद्रकाली, जिला का नाम पूछेगा तो बीजापुर। सबसे पूर्वी जिला बीजापुर और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है भद्रकाली, ठीक है, इसको याद रखना है। वैसे यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे, ये जगह पे आएंगे तो सबसे पूर्वी, ये जो हो गया पश्चिमी है ना, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, और स्थान क्या है, स्थान का नाम पूछेगा तो भद्रकाली। और जब पूछेगा सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो याद रखिएगा जसपुर। क्या याद रखना है, जसपुर याद रखना है, सबसे पूर्वी जिला जसपुर। और बिंदु पूछेगा तो याद रखिएगा गिरला को, किसको याद रखना है, गिरला। गिरला एक जगह का नाम है जो सबसे पूर्वी बिंदु है। अब देखिए एकदम क्लियर है, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, सबसे उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव, सबसे दक्षिणी बिंदु कोंटा, सबसे पूर्वी जिला जसपुर, सबसे पूर्वी बिंदु गिरला, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे पश्चिमी बिंदु भद्रकाली। यहां से यहां तक मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई, एक हमने देखा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर, वैसी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 435 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 435 किलोमीटर है, ठीक है, कितना किलोमीटर, 435 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है। हो गया, ये इतना हो गया। तो ये हमने देख लिया क्या, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है क्या रहेगा, कर्क रेखा देखना रहेगा। क्या देखना रहेगा, कर्क रेखा देखना रहेगा और आईएसटी रेखा देखना होगा। अभी हम रेखाओं पर ही बात कर रहे हैं, ये अक्षांशीय, ये जो है अक्षांशीय रेखाएं हो गया, और ये क्या हो गया, देशांतरी रेखाएं हो गई, ठीक है। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है।